हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का ट्यूटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए, वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता कौन है तो बोलेंगे नाउन या प्रोनाउन। फिर पोजीशन के बाद क्या आता है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है या फिर क्या कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है। अगर सब्जेक्ट वर्ब हुआ तो सब्जेक्ट कौन होता है तो नाउन या प्रोनाउन वर्ब होगा। तो उसी तरह से ये सीरीज चलता रहेगा। छोटा सेंटेंस रहता है पेपर में, यही सब जोड़ के कंजंक्शन प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ के क्या कर देगा, उसको बड़ा कर देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक, आई ऑन इमिराती फ्लोज। आई मतलब देखो, आई मतलब होता है आंख नहीं, यहाँ पे देखना। ठीक है, ऑन के बाद क्या आया है तो बोलेंगे नाउन आया है। कौन है नाउन, तो चूंकि ये नाउन हो जाएगा ये फ्लो। देखना ये क्या चीज है, ऑन द न्यू इंडिया यूएई फ्रेमवर्क। किस पे, तो यूएई और इंडिया के फ्रेमवर्क। एंड इंडिया का क्या है रूपी, और यहाँ पे यूएई का क्या है दिरहम। ठीक है, याद रखना ये करेंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो बैंकिंग का तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, दिरहम ट्रांजैक्शन, रुपीज और दिरहम का ट्रांजैक्शन मतलब एक दूसरे के लिए ये अदला बदली करने के लिए आपको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से इसको क्या अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कहना है यहाँ पे। चलिए, देयर, देयर के साथ आर क्यों लगाया ये बात आप जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, बोथ, बोथ के साथ क्या लगता है तो बोलेंगे एंड। रिस्क एंड बेनिफिट, रिस्क भी है और बेनिफिट है। इन द रुपीज दिरहम सेटलमेंट सिस्टम, किसमें, रुपीज और दिरहम के सेटलमेंट सिस्टम में रिस्क भी है और क्या है, बेनिफिट भी है। ठीक है, याद रखना ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अब करते हैं। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, द आर्टिकल आ गया तो क्या चीज का पोजीशन कंफर्म हो गया बता देंगे, नाउन का पोजीशन। कौन है नाउन, तो रिजर्व बैंक ऑफ, देखो यहाँ पे बैंक ही होगा, ऑफ इंडिया आरबीआई एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, दोनों बैंक है। इन दोनों को किससे जोड़ दिया तो एंड से जोड़ दिया। ठीक, एग्रीड मतलब होना, एग्रीड मतलब सहमत होना। ठीक है, एग्रीड वर्ब का कौन सा फॉर्म तो बोलेंगे V2। एग्रीड सहमत हुए थे। ऑन, देखो ऑन जुलाई 15, देखो जब भी है तो बोलते हैं ना इन जुलाई, क्या बोला जाता है इन जुलाई। लेकिन जब डेट दे दे तब आप लिख रहे हैं, तब आपको लिखना पड़ेगा ऑन जुलाई 15। ठीक है, ये प्रीपोजिशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये बात आप क्या है नोट करेंगे। ठीक है, हाँ, टू स्टेबलाइज, अब टू के बाद वर्ब का क्या है फर्स्ट फॉर्म है, तो स्टेबलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, स्टेबलाइज स्थापित करने के लिए। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो समझ जाना के लिए, टू स्थापित करने के लिए। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो बोलेंगे है, तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे नाउन। कैसे, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है आर्टिकल ए, तो ये फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए। फॉर इनेबलिंग, अब फॉर के बाद क्या आया बोलेंगे तो V4 आया। नाउन प्रोनाउन की जगह पे क्या V4 आया, V4 आया। यहाँ पे ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा बोलेंगे ऑब्जेक्ट ले लेगा। ये ऑब्जेक्ट क्या है द यूज। एनेबलिंग मतलब योग्य बनाना, क्या है उपयोग को। ऑफ टू कंट्रीज लोकल करेंसी, दो कंट्री के लोकल करेंसी को यूज योग्य बनाना। ठीक है, ऑफ के बाद देखो क्या आया तो बोलेंगे नाउन है। नाउन का पोसेशन को उस पे तो बोलेंगे नाउन पे। अब यहाँ पे ये देखिए प्लूरल है ना, प्लूरल है कंट्रीज, इसीलिए केवल एपोस्ट्रोफी लगाया और कुछ नहीं लगाया। ये भी बात आप नोट कर लेंगे। ठीक, और मेन वर्ड उसमें कौन होगा तो बोलेंगे एपोस्ट्रोफी के बाद जो होता है वही मेन वर्ड होता है। लोकल करेंसी, करेंसी नाउन है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मतलब इंडिया अपना ट्रांजेक्शन क्या यूएई में कर सकता है, यूएई वाला अपना ट्रांजेक्शन इंडिया में कर सकता है, डॉलर की आवश्यकता नहीं है।
द मूव, अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट। टुवर्ड्स, अब टुवर्ड्स है प्रीपोजिशन के बाद देखो तो क्या आया है, तो बोलेंगे V4 आया। ठीक है, V4। अब ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या लेगा बताइए, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेगा। कौन ऑब्जेक्ट है, तो ये है प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या है नाउन। टुवर्ड्स परमिटिंग, परमिट करने की ओर, क्या पेमेंट, पेमेंट परमिट करने की ओर। इन द इंडियन रुपीज एंड UAE दिहरम, किसमें, इंडियन रुपीज में, दिहरम में। ईज, अब बताइए ईज किसके लिए आया है, तो बोलेंगे ये वाला ही ना बनेगा सब्जेक्ट। ये तो आपका हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सारा सारा क्या हो गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो यही मूव बन जाएगा आपका क्या सब्जेक्ट। तो मूव इज एम्ड के साथ क्या लगता है, एट, एम्ड एट, जिसका लक्ष्य है, एट, एट के बाद देखो तो क्या आया है, तो बोलेंगे प्रीपोजिशन के बाद या तो V4 आता है नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे V4 आया है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, बोल देंगे ऑब्जेक्ट ले लेगा। परमिटिंग, प्रोमोटिंग, प्रमोट करना, ठीक है, प्रचार करना, प्रसार करना। दियर यूजेज, दियर यूज, प्रमोट करना, तो ट्रांजिटिव ये ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, तो ये वाला दियर यूज। अब दियर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो 100% क्या होगा, तो 100% क्या लेगा, तो बोलेंगे नाउन लेगा, तो ये नाउन हो जाएगा। बाइलेटरली, अब बाइलेटरल क्या है, एडजेक्टिव, ly लगा दिए तो क्या बन गया, एडवर्ब। किस पे जोर देगा, तो बोल देंगे इस पे, प्रमोटिंग पे। प्रमोटिंग में नाउन का प्रॉपर्टी है ना, सॉरी वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो वर्ब है तो उसमें क्या ले लेगा आपको, ये एडवर्ब ले लेगा, ये जोड़ने के लिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो आगे। 10 रिड्यूसिंग, और इस तरह, ठीक है, 10 मतलब और इस तरह, रिड्यूसिंग कम करना, तो क्या कम करना, अब द डिपेंडेंसी मतलब जो निर्भरता है उसको कम करना, ठीक है। ऑन के बाद देखो क्या आया, तो बोलेंगे नाउन आया क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। थर्ड कंट्री करेंसी, थर्ड कंट्री के करेंसी पे जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए। ऑन के बाद पता कीजिए क्या आया है, आर्टिकल के बाद नाउन कौन है, अब यहाँ पे मेन वर्ड, मेन नाउन कौन है, तो बोलेंगे ये वाला करेंसी। सच एज क्या बताएगा, एग्जाम्पल बताएगा, सच एज US डॉलर, जैसे कि US डॉलर, यूरो हो गया, उस तरह से। एज एन इंटरमीडिएटरी मतलब पहले इंडियन करेंसी किस में जाएगा, डॉलर में, फिर डॉलर जाके ये क्या हो जाएगा, इसके करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पे दिहरम आएगा, दिहरम फिर डॉलर में बनेगा, डॉलर से इंडियन रुपीज में बनेगा, इस तरह के, ठीक है। फॉर सेटलिंग, सेटलिंग करने के लिए, सेटल करने के लिए, क्या सेटल करने के लिए, तो ट्रांजेक्शन सेटल करने के लिए। फॉर के बाद आया V4, क्या बोलेंगे, जेरन, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू सेंट्रल बैंक, दोनों सेंट्रल बैंक के बीच। ऑल, अब ऑल आया तो नाउन कहाँ है, देखो एडजेक्टिव आया तो 100% नाउन आएगा, तो यही, चूंकि ऑल है तो नाउन क्या होगा, प्लूरल। ऑल ये हो जाएगा अकाउंट, करेंट अकाउंट पेमेंट, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग क्या, तो बोलेंगे प्रीपोजिशन जिसमें शामिल है। दोज इन्वॉल्विंग द टू कंट्रीज एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, जिसमें शामिल है वो सब जो इन्वॉल्विंग मतलब इन्वॉल्व करते हैं, हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव। टू कंट्रीज, अब देखो कंट्रीज है ना, इसीलिए एपोस्ट्रोफी लेगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया। एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को शामिल करता है। एंड सर्टेन परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, हाँ, सर्टेन परमिटेड कैपिटल अकाउंट। देखो सर्टेन जो होता है ना, सर्टेन के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, ए सर्टेन के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ये याद रखिएगा। वुड बी, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वुड बी जो आया है, सबसे पहले यहाँ पे, हाँ, वुड बी जो आया है उसका बताएंगे सब्जेक्ट कहाँ पे है, सोच के देखो कहाँ पे है, तो बोलेंगे यहाँ पे है। ऑल अकाउंट वुड बी सेटल, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये क्या हो जाएगा, V3, सेटल किया जाएगा, ठीक है। यूजिंग आइदर द रुपीज और दिहरम, या तो दिहरम में या फिर रुपीज में, आइदर के साथ क्या लगाएंगे, तो बोलेंगे सर और लगाएंगे, ठीक है। और चलो टू, हाँ,
टू फैसिलेट, फैसिलेट मतलब होता है इजी करना, कम करना। फैसिलेट सेटलमेंट, अब ये जो सेटलमेंट है को आसान करने के लिए दिरहम रुपीज में एक्सचेंज हो जाए, एक्सचेंज ये दिरहम और रुपीज दिरहम में। टू बैंक आर सेट, सेट याद रखिएगा, सेट मतलब तैयार होना, ठीक है। सेट मतलब क्या होता है, तैयार होना। टू पुट इन प्लेस मतलब एक रखना है, ए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। पुट इन प्लेस मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, एक रखना, ठीक है। क्या रखना, तो ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ले लिया ऑब्जेक्ट, आर्टिकल है तो यही सिस्टम का आंसर करेंसी, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ये सारे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। एंड लाइकली, और उसी तरह, लाइकली मतलब उसी तरह। एट ए लेटर डेट इंटरलिंक दियर पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम, और इंटरलिंक करे किसको, इंटरने ये क्या है दियर पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम को। एंड, अब एन आया तो चलो नाउन ढूंढो कहाँ पे है, तो बोलेंगे एन इमीडिएट बेनिफिट्सी कंसिक्वेंस, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव, ए लगा हुआ है तो क्या होगा एडजेक्टिव। ऑफ द, ऑफ के बाद क्या है द, तो यही हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। तो देखेंगे इमीडिएट बेनिफिट कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, जो इमीडिएट हमारा लाभकारी परिणाम होगा ये जो एस्टेब्लिशमेंट का जो हम एक्सचेंज करने जा रहे हैं, ऑफ द सेटलमेंट मैकेनिज्म, सेटलमेंट मैकेनिज्म का। अब देखो ऑफ है तो का लगाएंगे, ऑफ के बाद क्या है तो बोलेंगे नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। वुड बी, अब वुड किसके लिए तो बोलेंगे कंसिक्वेंस के लिए, ठीक है। वुड बी डेवलपमेंट, क्या होगा विकास होगा, ऑफ रुपीज दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, किसका विकास होगा रुपीज दिरहम एक्सचेंज मार्केट का, ठीक है। डैट, अब डैट क्या है तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए तो मार्केट लिए। डैट वुड हेल्प, जो कि मदद करेगा, इन प्राइसिंग द टू करेंसी हाँ प्राइसिंग। अब देखो, अब ये मान लिया जाए दोनों का डिफरेंस होगा, इसका 100 रुपया उसका 85 रुपया हो जाए, या उसका 50 रुपया इसका 200 हो जाए, तो उसको क्या करेगा प्राइसिंग करेगा दोनों कंट्री के करेंसी को। इंडिपेंडेंट क्या है एडजेक्टिव, इंडिपेंडेंट ऑफ दियर एक्सचेंज रेट, जो भी इसका एक्सचेंज रेट होगा उससे अलग। ऑफ के बाद देख लीजिए क्या आया है, विथ अदर करेंसी, दूसरे करेंसी के साथ, सच एज जैसे कि डॉलर यूरो, ठीक है, सच एज एग्जाम्पल बताता है। इंडियन एंड इमरती बिजनेस वुड नॉट नीड, उसको जरूरत नहीं है। टू फैक्टर इन मतलब आने के लिए, इन एक्सचेंज रेट रिस्क, किस रेट किस में आने के लिए एक्सचेंज रेट जो भी रिस्क हो उसमें। व्हेन कोटिंग टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विस टू बायर, ठीक है, जब भी व्हेन, अब जब भी देना हो क्या हो सप्लाई गुड सर्विस टू बायर इन अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में, तो रिस्क की बात नहीं है। इम्प्रूविंग, अब इम्प्रूव करेगा क्या इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने के आसान को। एंड बूस्टिंग ट्रेड, तो किसको ये एंड जोड़ दिया तो बूस्टिंग को और इम्प्रूविंग को जोड़ दिया। दोनों देखो पॉजिटिव है कि नहीं, तो दोनों बोलेंगे पॉजिटिव है। बूस्ट मतलब भी एकदम ताकत देना, शक्ति देना, इम्प्रूव मतलब भी क्या है सुधारना। चलो एक सेक्शन तो क्या हो गया कंप्लीट हो गया, दूसरा सेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो ही, हाँ चलिए ठीक है। तो देखो अच्छे से क्या है समझिए इसको, ताकि जितना से ज़्यादा कंसेप्ट हो जाए क्लियर। द इंडिया यूए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, द आर्टिकल आया तो नाउन देखो तो कहाँ पे है पहले, ठीक है, तो बोलेंगे नाउन सर यहाँ पे है। कूड, अब कूड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म तो बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कहाँ है सर्व, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर एडवर्ब, तो ये क्या हो जाएगा ये भी एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। बात समझे, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। तो वुड ऑल्सो पोटेंशियल सर्व, ऐसे सर्व करेगा, ठीक है, एज ए प्रीकर्सर, किसके रूप में प्रीकर्सर पूर्वगामी के रूप में। फॉर के बाद देखो क्या आया है तो V4 तो है नहीं, प्रोनाउन है नहीं तो नाउन है, ठीक है, तो कौन नाउन हो जाएगा तो एक कोड संधि नाउन हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे तो बोलेंगे एडजेक्टिव हो जाएगा। हुच एज पर ए RBI इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप सजेस्टेड दिस मंथ, जैसे कि जो RBI का जो डिपार्टमेंट सजेस्ट किया था इस महीने,
वुड, वुड के हुच वुड, अब यहाँ पे ला दो मिक्स, वुड एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, एक्ट काम करेगा पहला सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप का फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, ये रुपीज के इंटरनेशनलाइजेशन के रूप में, ठीक है। व्हाइल, अब देखो जबकि, अब क्या है ये, तो कंजंक्शन, द आइडिया इज लाउडेबल, आइडिया क्या है, बहुत ही प्रशंसनीय है, ठीक है। ये क्या है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव है सर, क्यों, क्योंकि ए बी एल ई लगा हुआ है, अब बी वर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव आता है, ठीक। इट्स, अब इट्स आया पोसेसिव एडजेक्टिव, अब यहाँ पे 100% क्या आएगा, नाउन, तो ये हो जाएगा नाउन क्योंकि यहाँ वर्ब है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। इट्स एक्चुअल सक्सेस विल, अब इसका जो एक्चुअल सक्सेस विल हिंग ऑन, मतलब उस पर लटकेगा, द एक्सटेंट ऑफ एडॉप्शन, किस पे डिपेंड करता है, हिंग के साथ ऑन, रिलाई के साथ ऑन, डिपेंड के साथ ऑन, ये लिख लीजिएगा नोटबुक में। हाँ, ये डिपेंड करता है एडॉप्शन के से, कितना हद तक कोई इसको अपनाता है, ठीक है। बाय बिजनेसेस इन बोथ कंट्री, बिजनेसमैन के द्वारा दोनों देशों में। विथ यूएई ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया वाइडनिंग इन द मंथ, अब यूएई क्या है, ट्रेड सरप्लस क्या है, ज्यादा है, किसके साथ, इंडिया के साथ। वाइडनिंग, अब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि क्या है, बढ़ रहा है, चौड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इन द मंथ, महीनों में। सिंस, जब से, सिंस मतलब जब से। बायलेटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट इन मई 2022, ठीक है। जब से ये जो एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट मतलब आना, लागू होना, ठीक है। कब, 2022 में जब से ये लागू हुआ है, तब से जो ये है यूएई का ट्रेड सरप्लस हो गया है इंडिया के साथ, जो कि और क्या है, बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आया, केम इनटू इफेक्ट मतलब लागू होना, ठीक है। देखो मई 2000 क्या है, 22, अब इसमें क्या लगा है, इन लगा है, अगर वही डेट दे देता तब ऑन लगाते। इमीडिएटली बिजनेसेस नीड टू सी मतलब देखने की क्या जरूरत है। रिम्यूनेटिव एवेन्यू मतलब ऐसा जगह जहाँ से ज़्यादा क्या है, पैसा है। टू डिप्लॉय, तो डिप्लॉय मतलब तैनात करने के लिए। द, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। डिप्लॉय पोटेंशियल रुपीज फ्लोज, अब ठीक है, क्या डिप्लॉय करते हैं, ये पोटेंशियल जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रुपीज का फ्लो हो। शुड, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, शुड यहाँ पे मॉडल नहीं है, शुड कंडीशन इफ बता रहा है, बात समझो यहाँ पे, ठीक है। शुड यहाँ पे इफ बता रहा है, ये मॉडल का काम नहीं कर रहा है, अगर ठीक है। शुड दे, इफ दे ऑप्ट टू मतलब क्या, चुनना। रिसीव पेमेंट, ये अगर वह चुनते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए इन इंडियन करेंसी में, ठीक है। बात याद रखिए, शुड यहाँ पे मॉडल नहीं, पॉसिबिलिटी। वन पॉसिबिलिटी एज द आरबीआई इंडिकेटेड, जैसा कि आरबीआई इंडिकेट किया था, ठीक है। वाज स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ, वन पॉसिबिलिटी वाज स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय यूएसई बेस्ड फॉर्म। एक और पॉसिबिलिटी है, वाज के बाद क्या आ गया, तो बोलो कि V3 आ गया, ठीक है। V3 होगा ना, ठीक, हाँ। चलो, अप इन्वेस्टमेंट, पॉसिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना बाय यूएई बेस्ड फॉर्म के। अदर पॉसिबिलिटीज ऑफ द यूएई कमिंग, ये कमिंग क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे एडजेक्टिव। कमिंग टू सर्व मतलब आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, सेवा देने। एज ए करेंसी इंटरपोर्ट, किस रूप में, करेंसी इंटरपोर्ट के रूप में, ठीक है। बाय इनेबलिंग इंडियन बिजनेसेस, योग्य बना के, ठीक है। ये बाय रीडिंग पढ़ करके, बाय प्लेइंग खेल करके, बाय इनेबलिंग, बाय के बाद क्या है, V4, योग्य बना के क्या, इंडियन बिजनेसेस को। डीलिंग फॉर इंस्टेंट विथ रशियन सप्लायर, डीलिंग अब डील करना किसी से, ठीक है। फॉर इंस्टेंट विथ रशियन सप्लायर के साथ। टू यूज बेस्ट एशिया कंट्री एंड धीरम एज ए गेट वे फॉर सच ट्रांजेक्शन,
और क्या करना है, और देखो यूज करना, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यूज करना वेस्ट एशिया कंट्री और दिरहम को एज ए गेटवे, मतलब एक दरवाजा की तरह होगा। ठीक है, फॉर सच ट्रांजेक्शन, इस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए। सच के बाद क्या है, तो नाउन प्लूरल आया, अगर सिंगुलर काउंट टेबल रहता तो ए एन लगाना जरूरी था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बताइए गिवन क्या है, बताओ गिवन क्या है। तो बोलेंगे सर वर्ब होता है, ऐसा नहीं, गिवन प्रीपोजिशन है। यह देखते हुए, डैट, यह देखते, यूएई प्रीसेसर इंटिटी। अब इसमें मेन वर्ड कौन है, अब डैट है कंजंक्शन तो एक सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा। मेन वर्ड कौन होगा, तो मेन वर्ड ये है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, नाउन से पहले क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, यही स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, तो ये वाला हो गया द ट्रूशियल स्टेट, पहले वाला जो इंटिटी था उसका नाम क्या है, ट्रूशियल। यूज्ड द इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज क्या किया था, यूज किया था। एंड लेटर गल्फ रुपीज एज डिफेक्टो करेंसी, और बाद में क्या, जो गल्फ का रुपीज था, ठीक है, एज करेंसी अंटिल मिड 1960, मतलब वो क्या है, रुपीज ही यूज हुआ था मिड 1960 तक। इट में अपीयर नेचुरल, अपीयर के बाद क्या, एडवर्ब नहीं आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। कुछ ऐसे वर्ड है जैसे गेट, बिकम, अपीयर्स, लुक, सीम, साउंड, और क्या था, स्मेल, ये सब के बाद क्या, एडवर्ब नहीं। तो लो अपीयर नेचुरल, एकदम प्राकृतिक स्वभाव का दिख प्रतीत हो रहा है। टू रीएस्टेबलाइज, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समझते ही है, रीएस्टेबलाइज, पुनः स्थापित करने के लिए, करेंसी टाइज, पुनः स्थापित करने के लिए। स्टिल इन ए रिपीटली इन्वॉल्विंग ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, देखो इसका मतलब इन तेजी से बढ़ रहे, विकास हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट में। बिजनेस बिल बेस दिया डिसीजन ऑन कोल्ड इकोनॉमिक लॉजिक, अब बिजनेस से जो रहेगा बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस आधारित होगा, दिया डिसीजन ऑन, अपना डिसीजन, कोल्ड इकोनॉमिक एंड देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट और एक वर्ब को जोड़ रहा है। पॉलिसी मेकर मस्ट रिमेन कॉग्निसेंट, कॉग्निसेंट ऑफ मतलब होता है अवेयर ऑफ, मतलब क्या होगा, अवगत होना। द रिक्स, अवगत होना चाहिए, ठीक है। रिमेन, रिमेन के बाद क्या आता है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव आता है। सर एडवर्ब नहीं, वही वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड है जिसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं। रिक्स इमेंसिएटिंग, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि आ रहा है फ्रॉम सच मूव, इस तरह के कदम से, ठीक है। इवन एज दे आई द अपॉर्चुनिटी, यहाँ ये हालांकि वो क्या है, आज देख रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को, लेकिन इसमें क्या है, रिक्स भी है, जो कि आ रहा है। इमेंसिएटिंग मतलब जो कि आ रहा है, कहाँ से, तो बोलेंगे ये इस बिजनेस से। अब सच जहाँ भी लगा देंगे ना तो उसका डिस्क्रिप्शन जरूर होगा, दिस, डैट, दीज, डोज, ठीक है। जो भी प्रोनाउन हो, सच हो, द सेम हो, इस तरह का डिफरेंस डिस्क्रिप्शन जरूर होगा। ऊपर दिया हुआ है ना, सच मूव, किस तरह का मूव, तो इंडियन करेंसी और दिरहम को क्या है, इंटरचेंज का, एक्सचेंज करने का जो मूव है, तो वही ये बता रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं।